हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं अभी आप लोग देख रहे हैं, इनसे कैमरामैन से मैं बोलूँगा कि आप दिखाएं कि कैसे यहाँ का नज़ारा है। जल्दी से घुमा कर मुझे बस ये आपने अक्सर इतिहास में देखा होगा, अरेराज बिहार का जो अशोक का पिलर, ये वही है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अरेराज अशोक का पिलर है। आज तक मैं हमेशा प्रयास करता था कि मैं इसको वर्चुअली जाकर अपने आंखों से देखूं। वर्चुअली तो देखता ही था, आंखों से देखूं। और फिजिकली आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आया था अरेराज और बोला कि चलो यहाँ पे चल लेते हैं। ये तो आपको पिलर मैंने दिखा दिया, और साथ साथ आएंगे। आप जानते हैं मौर्यन एम्पायर 4th सेंचुरी BC में हम लोग स्टडी करते हैं, जिसका एक पार्ट है जो अशोक के मेजर्स पिलर्स थे, पिलर स्क्रिप्ट्स थे, उस पर लिखा भी हुआ था। उसका एक जिक्र मिलता है जो अरेराज में, एक मिलता है लौरिया नंदनगढ़, एक सिर्फ लौरिया, और एक अरेराज बिहार का, अरेराज मोतिहारी बिहार का एक चंपारण का मिलता है। वही चंपारण वाला पिलर है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये उस समय का बनाया हुआ, अशोक के टाइम पीरियड का बनाया हुआ ये ईंट है, जो ब्रिक्स है। यहाँ पे कहीं कहीं काम हुआ है, सीमेंटेड वर्क हुआ है जो उखड़ रहा था। और ये सब जो पहले आप अंदर अंदर देख सकते हैं, मिट्टी, और इतना हार्ड मिट्टी का प्रयोग हुआ है कि आज तक ये टिका हुआ है। और ईंटा का अगर मैं देखूं, आप लोग देख सकते हैं अभी के प्रेजेंट में जो ईंट का रेशियो होता है वो 3:2:1 में रहता है। लेकिन इसकी आप अगर चौड़ाई देखो, चौड़ाई भी काफ़ी मोटा है। चौड़ाई आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मोटा है, लंबाई भी सफिशिएंट है, और जो पतला है ये काफ़ी पतला है। तो इसका रेशियो अलग है उस समय का ईंटा का। उस समय का ईंटा शायद अगर हम कहें तो आज के ईंटा के 2.5 गुना था। जो इधर दिखाओ ज़रा, आज के ईंटा के 3 गुना या 2.5 गुना लगभग उस समय का ईंटा था। और कितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ बारीकी से। आप लोग देख पा रहे हैं ये सब ईंटा है। और ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अरेराज में जो पिलर था उसके बारे में पढ़ा हुआ था इतिहास में। हो सकता है उस समय अगर मिलाऊं तो ये आज के वर्तमान जो हॉल होता है, आंगन जिसको हम बोलते हैं, ये आंगन का शेप लिए हुए आकार है आंगन का। और ये सब अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये शायद ये जो गेट है, आप लोग ये देख रहे हैं, गेट की चौड़ाई सफिशिएंट है, ठीक ठाक है। गेट हुआ होगा शायद उस समय में। और एक रूम है, कमरा है। जैसे हम प्रेजेंट टाइम में अगर देखते हैं कि एक हॉल बनवा लेते हैं घर में, और एक पैसेज वहाँ बालकनी के लिए हो गया, एक रूम हो गया, एक यहाँ रूम हो गया, ये हमारा हॉल हो गया, आंगन बोल लीजिए। और यहाँ पे किचन जैसा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है कि स्लैब वगैरह हो, खाना पीना बनाने की वजह से इस तरह से बने। और इस पे हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, नहाने वहाने के लिए यहाँ पे बना हो, यहाँ पे नहाने वहाने के लिए बना हो। और वो भी रूम का ही स्ट्रक्चर लिया हुआ है, मतलब एक जैसे चतुर्भुज टाइप में घर बनता है वेल प्लान करके, वैसे घर बना हुआ है। नक्काशी प्रणाली भी इसमें अच्छी तरह से देख रहे हैं कि विकसित है। उसके बाद आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ है मुझे तो नहीं पता है कैसे क्या स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं इसके बारे में इतिहास में पढ़ूंगा। आपने देखा होगा जो भी स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे बीच में एक किचन था, मतलब एक हॉल था, राइट साइड में रूम्स था, उधर मैंने किचन का जिक्र किया। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? एक चतुर्भुज रूप टाइप में है जो क्वाड शेप में है, और उसके बगल में एक पतला पैसेज जैसा है, और एक इस रूम के इस बगल में पतला पैसेज जैसा है। एक इस रूम के आपने देखा कि एक वहाँ पे पतला पैसेज जैसा है इस रूम में, और इस रूम के इस बगल में एक पतला पैसेज जैसा है। लेकिन यहाँ पे निकलने के लिए एग्जिट में कुछ, यहाँ पे एग्जिट में कुछ नहीं। लेकिन उस पैसेज के पास एग्जिट में ये निकलने के लिए रास्ता बता रहा है, एंट्रेंस एग्जिट है। मतलब ये हम समझ सकते हैं कि इस रूम का एंट्रेंस ये था। हम जब ढूंढते हैं अपने घर में
तो रुकते हैं तो एक पतला पैसेज जैसा मिलता है। पैसेज जैसा सपोज करो मैं इस पैसेज में उतर गया, यहाँ से जाके चढ़ गया और यहाँ से मैं हॉल में एंट्री कर लिया। अब सवाल है कि आज हमारा जो फैमिली और संयुक्त फैमिली नहीं रह गया, सिंगल फैमिली हो गया, तो सिंगल फैमिली में अक्सर हम क्या किया करते हैं, एक छोटा सा हॉल बनाते हैं। लेकिन उस समय का जो आंगन और हॉल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा लोग रहा करते होंगे यहाँ पर। राजा हो सकता है, राजा के फैमिली में को भी लोग रहा करते होंगे, तो उसके लिए वो बनाया होगा। जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है, बेसी मैं इसके बारे में पढ़ूंगा तो फिर आगे बताऊंगा। इसी के साथ देखिए कितना बड़ा एरिया में गवर्नमेंट ने इसको पूरा बाउंड्री करवा दिया है। अब इसी के साथ हम फिर चल रहे हैं, आ जाओ। इसी के साथ ये बहुत प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुआं जैसा। दिखा हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं पानी पीने के लिए छोटा सा कुआं भी आपको दिख रहा है। और यहाँ पे ध्यान से भी चलना पड़ा क्योंकि अगल बगल में क्या हो हम लोग को भी आइडिया नहीं है। और ये सब कंस्ट्रक्शन हो सकता है मॉडर्न टाइम में कराया गया होगा, क्योंकि इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम लास्ट स्टेज भी फिर से एक बार बोलेंगे अपने कैमरामैन से सौरभ को कि एक बार पूरा ये दिखा दें, उसके बाद हम लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं। जैसा कि सौरभ कैमरामैन बहुत अच्छे कैमरामैन है, इन्होंने सब दिखा दिया। लास्ट कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं फिर से यहीं पे। ये जो हमारा पिलर अशोक का पिलर है, पिलर अभिलेख है यहाँ पे। मेजर्स पिलर अभिलेख में जो अरेराज चंपारण का पिलर अभिलेख का आपने नाम सुना होगा, वही लौरिया, ये लौरिया जगह भी है। लौरिया अरेराज यही है। एक लौरिया नंदनगढ़ है, एक लौरिया अरेराज है। तो ये सब जो पीछे जगह है सब लौरिया में आता है, लौरिया अरेराज है। यहाँ देखिए ब्राह्मणी लिपि में, जिसको प्रथम बार जेम्स प्रिंसेप ने, दिखाओ जरा इधर, पहली बार जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ब्राह्मणी लिपि डिसेफर किया था, वही ब्राह्मणी लिपि का आप वहाँ पे देख सकते हैं जो उड़ेका गया है। क्योंकि मेरे पढ़ने से तो बाहर है, अब आप लोग उसे समझ सकते हैं कि इस पर क्या क्या लिखा हो। इसी के साथ इतना ही, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इस पे आता रहेगा। अभी तो पहला मेरा विजिट था, जीवन में पहला बार, बगल में घर है फिर भी पहला बार ही मैं आ रहा हूँ। इससे आगे नेक्स्ट आते रहूँगा। धन्यवाद।